हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है परी फैमिली ब्लूम्स में। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं आपको वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ। मुझे कमेंट आए थे कि दीदी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हो तो बहुत गया था, मैं आपको बता ही देती हूँ कि 4 साल पहले की बात है। और 4 साल पहले मैं आपको बता रही हूँ अपने जीवन की कहानी, जो मेरे साथ में हादसा हो चुका है, जो मैंने आपको कल बताया था। और कल मुझे रोना भी बहुत आ रहा था, पर मैं वीडियो के सामने रो के नहीं दिखा सकती, क्योंकि कोई न्यू समझेगा कि रो के वीडियो बना के सब्सक्राइब करना चाहती है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि कल जो कि मेरे साथ में हो चुका है, वो चीज़ आपको मैं बताना चाह रही थी। क्योंकि कल ऐसी चीज़ मेरे हाथ पड़ी थी जिससे मुझे रोना आ गया। और मैं आपको बता रही हूँ कि 4 साल पहले की बात थी। पहले की बात है, जो कि मेरे भांजे मेरे साथ में रहते थे, मतलब यहाँ रहते थे और काम करने आए थे। और यहाँ पर मेरे पास में रहते थे और काम करने जाते थे। हॉस्पिटल में काम करने जाते थे। और हॉस्पिटल में काम कम से कम उनने 2.5 साल उनने मतलब काम किया था हॉस्पिटल में। 2.5 साल 3 साल कम से कम हो गए होंगे काम करते करते। मुझे मालूम नहीं थी कि हमें हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे, पर मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि आगे जो इंसान आपके सामने रहता है और एकदम चला जाए तो बहुत दुख होता है। इसलिए कल मुझे बहुत जोर से रोना आ रहा था। मैं कुछ भी मतलब कहने का मूड और कुछ था और कुछ कर रहा था, मैं आपको कह नहीं सकती। और हॉस्पिटल में भी काम करते थे, मैं आपको बता रही हूँ। वो हॉस्पिटल में काम करते थे और रोज उनकी डे मतलब डे में भी काम करते थे और नाइट में भी काम करते थे। और नाइट मतलब नाइट वाले दिन मतलब 2 दिन नाइट करी आई, 4 दिन दिन में करी आई, ऐसे उनका काम चलता रहता था कि हमें नहीं मालूम था वो हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि मालूम नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि हमें नहीं मालूम पड़ा कि उन्हें उन्हें मतलब उन्हें किसी ने मार दिया है। हमें ये भी नहीं मालूम पड़ा था। और जिस दिन सुबह की टाइम हमारे पास में फ़ोन आया था, तो ऐसा फ़ोन आया था कि हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि एक ऐसा अच्छा बंदा था जो कि मैं आपको कह नहीं सकती कि वो बंदा किस तरह का था। मैं बिल्कुल हमेशा एकदम कॉमेडी टाइप में हंसी मजाक इस तरह से रहता था। और उन मतलब जिस हॉस्पिटल में काम करते थे ना, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें उन्हें मरवा दिया। मतलब क्यों मरवाया ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि कभी भी वो अपनी हॉस्पिटल की बातें हमारे सामने शेयर नहीं करते थे, ना किसी को बताते थे। और उनसे क्या मतलब डॉक्टर ने क्या गलत किया उनकी नज़रों में पड़ गया है शायद, इस वजह से उनको मरवा दिया था। और कल उनका ही हाथ में मेरा फोटो आ गया था, इस वजह से मुझे रोना आ गया। क्योंकि एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है, और माँ हमेशा माँ को ही दे सकती है। जो कि मेरे भांजे थे, वे भांजे नहीं मेरे बेटे के बराबर थे। और आज उनकी माँ अब हमारे पास बहुत मतलब जिस दिन से भी उनके बेटे खत्म हुए उस दिन से कभी भी हमारे घर नहीं आई है। और इस वजह से हमें रोना भी आता है कि जिस बच्चे को हमने रखा और किसने मारा हमें नहीं मालूम पड़ी। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी डॉक्टर ने रिश्वत दी। और सीआईडी वाले को भी हमने करा था, तो सीआईडी वालों को भी रिश्वत उन लोगों ने दी थी। फिर भी समझ में नहीं आता कि हमें इंसाफ फिर भी नहीं मिला, एक माँ को इंसाफ फिर भी नहीं मिला।
बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि एक माँ का दर्द समझ सकती है। बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में उस बच्चे का फोटो मेरे हाथ में आया तो मुझे रोना, बहुत जोर से रोना आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हमें इंसाफ तो मिला ही नहीं। 4 साल उन्हें हो जाएंगे अप्रैल में, पर हमें इंसाफ नहीं मिला है। उसका मरने का भी इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि जो बच्चा कमाने बाहर आया था और वो भी अपनी माई मामा के पास में आया था, और माई मामा उनको भी बहुत, मतलब माई मामा भी देखते थे और उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि उसके मतलब उसकी मौत किस तरह की गई, किस तरह नहीं की गई। मतलब सारी चीज बिल्कुल सामने नहीं आई। और आते भी कैसे, जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके पास में तो बेहद पैसा होता है, तो सबका ही मुंह बंद कर देते हैं। अब जिससे आगे मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, बस यहीं तक आपसे